नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है आदर्श की पाठशाला। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि हम आपको बताया कि कैसे आपको एलएलबी करने से फ़ायदे हैं, एलएलबी ना करने वजह से आपको क्या क्या घाटे हो सकते हैं। तो एलएलबी के बारे में डिटेल भी बताया कि आप लोग अगर कोई बच्चा 12th पास करके भी आया तो कैसे एलएलबी कर सकता है, ग्रेजुएशन का पास करके आया तो कैसे एलएलबी कर सकता है। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हाँ, आइए हमारे वीडियो सेक्शन में, वहाँ वीडियो पड़ी हुई है, उसको देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज हम लोग आज वापस आते हैं अपने आज के नए टॉपिक पर, जिसका नाम है केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। ये काफ़ी चर्चित टॉपिक है कि भाई केसीसी के हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग केसीसी मिनिमम और मैक्सिमम कितने दिन में बना सकते हैं। तो केसीसी बनवाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। मिनिमम आप लोग इसको 10 दिन में बना सकते हैं। अगर मैक्सिमम मान लीजिए तो 10 से 5 दिन आ ज़्यादा, 5 दिन ज़्यादा समझ लीजिए, 15 या 16, मैक्सिमम 16 दिन आपको केसीसी आपका आपके हाथ में आ जाएगा। तो केसीसी बनवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू में आप जो पहले तहसील चले जाएँ, तहसील से आप एक प्रमाणित खतौनी, जिसको कहीं और भाषा में जमाबंदी बोलते हैं, एक प्रमाणित खतौनी आपको बनवानी होगी। तहसील से खतौनी प्राप्त करने के बाद अब अगर प्राप्त करने से और अपने जो गांव का लेखपाल होता है उससे आप लेखपाल के थ्रू मिल करके एक खसरा बनवा लेंगे। वह हाथ से आपको बना के दे देगा। खसरा में पूरा फसल चक्र की जानकारी होती है कि रबी फसल और खरीफ फसल, तिलहन की जो फसलें हैं, आप कौन कौन सी फसल किस मौसम में उगाते हैं, उसके बाद इसका पूरा उद्धरण रहता है आपके खसरे में। इसके बनवाने के बाद आप मान लीजिए कि आप पाँच भाई हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, जितने मान लीजिए आप भाई हैं, तो आपको एक शेयर सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपका हिस्सा तय किया जाएगा कि आपका कितना एकड़ या कितने बीघे या कितने बिस्ते खेत है। वो आपको शेयर सर्टिफिकेट एक बनवाना पड़ेगा। शेयर सर्टिफिकेट बनवाने के बाद ये सब आप प्राप्त कर लेंगे तो आपको बैंक जाना है, जो कि आपके नज़दीकी बैंक है। आप किसी भी अपने नज़दीकी बैंक में जाएंगे जहाँ पर आपका खाता हो, वहाँ से जाके बैंक के मैनेजर से आप मिलेंगे। वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा। तो मैनेजर बोलेगा कि भाई अब आपको होगा कि बैंक जाना है, तो बैंक में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो लगेंगे। हाँ, डॉक्यूमेंट तो ज़रूर लगेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि बैंक में अगर आप जाते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पहले जाना पड़ेगा। तो बैंक में जाने से पहले आपके पास कम से कम दो आईडी होनी चाहिए, आधार और पैन। आप चाहें तो अपने साथ में आधार, पैन और अपना जो मतदाता जो होता है कार्ड होता है, उसको आप लेके जा सकते हैं। इन सब डॉक्यूमेंट के साथ आप वहाँ पर बैंक में जाएंगे। बैंक मैनेजर आपसे इन सब डॉक्यूमेंट लेगा और आपका जो अपने तहसील से और अपने लेखपाल से खसरा और खतौनी बनवा रखा है वह सब वापस से अब हम लोग वहाँ पे हैंड ओवर कर देंगे। तो वहाँ से बैंक मैनेजर जो रहेगा वो उठा करके वहाँ बैंक के जो वकील होते हैं, रजिस्टर्ड वकील, बैंक उस बैंक का एक वकील होता है, उस वकील को इस 12 साल बनवाने के लिए आपको आपके जो वकील रहेगा उसको हैंड ओवर कर देगा। तो 12 साल बनवाने में 2 या 3 दिन का वक्त लगता है। इसमें आप लोगों को 12 साल बनवाना है, कोर्ट कचहरी का मामला है, तो इसमें कुछ ना कुछ पैसा लगेगा। हाँ, ज़रूर पैसा लगता है इसमें। आपको इसमें बनवाने के लिए 1000 से 2000 तक का जो फीस लगता है, लेकिन हाँ, ये फीस आपसे कोई आप पहले नहीं ली जाएगी। ये फीस तब ली जाएगी जब आपका 12 साल बन के आएगा। आपको जब यहाँ पे आने के बाद आपका जब केसीसी पास हो जाएगा, केसीसी आपका बन जाएगा, तो उस जो आपका खाता होता है केसीसी का, उस खाते में से ये 1000 या 2000 रुपये वो गवर्नमेंट उस वकील के खाते में ट्रांसफ़र कर देती है। इसके लिए आपको कोई बैंक को 1 रुपये फीस नहीं देनी है, ना किसी। तो वहाँ से 12 साल बनने के बाद आपका जो बैंक बनवा के देगा, एफिडेविट बनता है। एक एफिडेविट पे फ़ोटो लगेगा। वो फ़ोटो फिर एफिडेविट जब बैंक आता है तो बैंक आपको बुलाता है क्या ये वही डॉक्यूमेंट जो आ गया आपका, फाइल साइन कर लीजिए। वापस से फाइल साइन करने के लिए आपको वापस से 2 फ़ोटो लेके जाना पड़ेगा। अपना जो भी डॉक्यूमेंट पहले लेके गए थे डॉक्यूमेंट में, जैसे कि आपका जो आईडी है, मैंने बताया आपको, आधार, पैन और मतदाता सूची वाला जो कार्ड बनता है। अगर मान लीजिए आपका जो लोन होता है, इसमें 2 कैटेगरी के किसान आते हैं। तो मैं बताता हूँ कि आपको जब बैंक में जाते हैं तो कहीं आप लोग को बोला जाता है कि आप जाइए गारंटर लेके आइए। तो मैं गारंट उन
लोगों को भी बता देना चाहता हूँ गारंटर कब और किस हालात में लेके आपको जाना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए आपका जो KCC पास होता है 1,60,000 रुपये से ज़्यादा का है, तब आपको कोई गारंटर की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं तो 1,60,000 के नीचे आपकी अगर KCC पास होती है तो उसके लिए आपको कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर 1,60,000 के अगर नीचे आपकी KCC पास होती है तो उसके लिए कोई गारंटर आवश्यक नहीं। अगर हाँ 1,60,000 से आपकी KCC ज़्यादा बन रही है तो आपको 2 गारंटर की आवश्यकता होगी, जिनका उस बैंक में खाता होगा। उनका भी दो ID लगेगा, आधार पैन लगेगा। फिर उनसे उनको बुलाया जाएगा बैंक पे, उनके बुला के पूछताछ की जाएगी। इसके बाद जब आपका ये जब डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ से बैंक से एक फील्ड ऑफिसर आता है, आपके गांव में आएगा, आपके घर के आसपास लोगों से पता करेगा कि आदमी यहाँ पर रहने वाला है या नहीं। आपके रियल मतलब जानकारी लेता है जो यहाँ रहने वाला तो फ्रॉड तो नहीं है, जो डॉक्यूमेंट मिले हैं। ये सब करने के बाद बैंक आपका जाता है, आपका वहाँ से KCC पास हो जाता है। अब आप लोग को हो रही थोड़ा सा कि KCC पे क्या कोई परसेंटेज रेट ब्याज दर भी लगता है? हाँ बिल्कुल ब्याज दर लगता है, लेकिन काफ़ी कम लगता है। अगर आप लोग उसके KCC पे टोटल 7% का ब्याज दर होता है। अगर आप लोग 1 साल के अंदर उस KCC का जो ब्याज अगर पूरा जो रकम ली हुई वापस कर देते हैं, टाइम टू टाइम अपना फिल कर देते हैं, तो आपको बैंक की तरफ से उस पर 3% का अतिरिक्त छूट मिल जाता है। वो जो घट करके आपकी जो ब्याज दर है 4% की हो जाती है। वापस मैं बता देता हूँ कि जो अगर साल भर के अंदर आप किसी को पैसा लौटा देते हैं जो आपने KCC के थ्रू बैंक से लिया हुआ है, तो आपको 7% पर उससे घट करके 4% हो जाता है। और ये जो अगर आप साल भर के बाद अगर मान लीजिए टाइम पे नहीं भर पाते हैं तो आपका 7% KCC पे ब्याज दर लगता है। और फिर किसी के मन में भी बात चल रही होगी कि भाई KCC कितने सालों के लिए बनता है। KCC देखिए वैसे तो 5 साल के लिए बनता है, हाँ, लेकिन इसका रिन्यू होता है 5 साल के बाद। आपका जो एक आपने मान लीजिए एक हर साल प्रति वर्ष 10% की दर से आपकी KCC की जो रहती है लिमिट रहती है, मान लीजिए आपकी KCC की लिमिट 2 लाख रुपए है, तो अगले साल 2 लाख से बढ़ करके 10% उसमें इंक्रीज हो जाएगा। और मैं बता देता हूँ आपको एक और जानकारी कि अगर जब आपका ये सब कंप्लीट हो जाता है, आपको KCC जब पास हो जाता है तो उस KCC में आपको एक अलग से आपके बैंक खाते से रिलेटेड एक नया पासबुक जो KCC का होता है और एक ATM मिलता है, जिसके लिए कोई फीस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक की तरफ से दे दिया जाएगा, एक ATM कार्ड, एक KCC पासबुक। तो कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हम लोग नई नई वीडियो लेके आते रहें इन्फॉर्मेशन के लिए आप तक जल्द से जल्द वीडियो पहुंचती रहे। चलिए आज के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।